अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर का दूसरा हिस्सा है और पहला हिस्सा जहाँ तक हम पहुँचे थे यकीनन आपने वो सुन लिया होगा। अगर नहीं सुना तो जल्द से जल्द उसको आप सुन लें ताकि आपको आगे की जो कहानी है वो समझ में आती रहे, क्योंकि हम पाकिस्तान बनाने की तरफ रवां दवां हैं और पाकिस्तान बनने की तरफ लेके जा रहे हैं। कुछ हालात थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना वो तब्दीली हो रहे हैं कि मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे निकल कर आना पड़ गया है, तो इस वजह से बैकग्राउंड तब्दील है, तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। लेकिन ये कि भी ज़रूरत था कि वहाँ एसी नहीं चल रहा था, यहाँ गुजारा हो गया। तो मैं आपसे ज़िक्र ये कर रहा था कि जो हम जिस हिंदू माशरे को समझ रहे थे, जिसके अंदर एक मुसलमान दाखिल हो रहे थे और जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया, तो उसमें मैंने दो चीज़ें आपके सामने बुनियादी रखी। एक तो जिसके अंदर मैंने आपसे ज़िक्र किया कि एक ज़ात पात का पूरा निज़ाम था जिसका ख़ात्मा हुआ, और उसके बाद जो एक दूसरा बहुत अहम निज़ाम था हुकूमती सतह पर, वो भी जो था वो मुसलमानों के हाथ में आ गया और बादशाहत ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों ने कोशिश ये करी कि जो मकामी अफराद थे उन्हीं के ज़रिए उन रियासती मामलात को जो है वो चलाया जा सके। तो उसका भी एक एडवांटेज हासिल हुआ कि लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट करना, कबूल होना शुरू हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने आपसे समझा रहा था वो थी सिविलाइजेशन, तहज़ीब। यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। ये आपके कोर्स का हिस्सा ना भी हो, लेकिन सिविलाइजेशन को समझे बगैर आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ सकते। तहज़ीब एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। इंसानी माशरा जो होता है पूरा एक तहज़ीब, जिसको हम कहते हैं आसान अल्फाज में सिविलाइजेशन, वो कोई एक छोटी मोटी चीज़ का नाम नहीं होता है। मतलब आम अल्फाज उसको आप 2 मिनट में नहीं समझा सकते कि ये तहज़ीब होती है या सिविलाइजेशन होती है। हर कल्चर अपने साथ मुख्तलिफ, मतलब ये भी अल्फाज में एक साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कल्चर, सिविलाइजेशन, तहज़ीब, लेकिन इन सब के अलग अलग मायने और इसके अलग अलग मतलब पाए जाते हैं। मतलब इसके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि हमारे यहाँ हर कल्चर, हर तहज़ीब में मुख्तलिफ़ चीज़ें पाई जाती हैं और उसका असर जो होता है वो उस पूरे के सारे साथ मज़हब का भी उसके अंदर असर होता है, और उसके अलावा आपकी जो मकामी सकाफ़त होती है उसका भी उस सिविलाइजेशन के साथ एक गहरा कनेक्शन होता है। मुसलमान जिस सिविलाइजेशन या जिस तहज़ीब का प्रचार कर रहे थे, जिसको लेकर आए थे, वो ज़ाहिर सी बात है उसका एक गहरा कनेक्शन अरब सकाफ़त के साथ भी था। और अरब जो थे ज़ाहिर सी बात है, अरब खत्ते के अंदर इस्लाम आया था और वहीं से बरसग़ीर में दाखिल हुआ या पूरी दुनिया में जहाँ पर पहुँचा, तो उसके जो असरात थे वो तकरीबन हर जगह पर पहुँचे। तो जब आप किसी दूसरे मकाम पर अपनी चीज़ों को मुंतकिल करते हैं तो उसके अंदर जो उसका मकामी रंग होता है वो भी उसके अंदर शामिल होता है। ऐसा नहीं होता कि उसका मकामी रंग शामिल ना हो सके। और उसके अंदर फिर हर चीज़ में फ़र्क आता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई एक आध चीज़ ज़िंदगी का मामला हो, जैसे कि आपका रहन सहन होता है, खाना पीना होता है, आपका खाने का स्टाइल होता है, आपके बर्तन होते हैं, आपका छुरी कांटा चमचा होता है। ये सारी चीज़ें एक सिविलाइजेशन के साथ उसका ताल्लुक़ होता है। इसको आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि जो आप में से बहुत सारे लोग हैं, मतलब मेरे अपने, मैं मिसाल लेके समझाता हूँ। जैसे हमारे साथ बहुत सारे दोस्त हैं, बलोच हैं या कुछ इंटीरियर सिंध के लोग हैं, हम कराची के जो टिपिकल लोग हैं। हम लोगों का एक चावल खाने का ख़ास अंदाज़ होता है। हमारे जिस तरह से चावल बनते हैं, आप सबके इल्म है कि किस तरह से चावल बनते हैं, और उसको हम लोग ख़ास चावल प्लेट में डाले, सालन डाला, उसके ऊपर खा लिया, बिरयानी या पुलाव जो भी हम खाते हैं। अगर आपका कुछ ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन है जो उनको ज़्यादा चावल नहीं खाते या खाते भी, तो उनका एक चावल खाने का तरीका है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे कुछ दोस्त हैं बलोच हैं, वो चावल ऐसे खाते हैं कि वो हम तो खा लेते हैं, जैसे निवाला बनाया खा लिया या चमचे से खा लिया, जैसे भी खा लिया। वो चावल का बाकायदा उसको हाथ में लेके उसको बाकायदा यूँ उसका कुचला बनाते हैं, बॉल टाइप का एक बॉल सी बनाते हैं, और फिर उसको सालन में डिप करते हैं, फिर खाते हैं। तो अब जैसे अब हमारे साथ बलोच दोस्त होते तो बेचारे शर्मिंदा और होते थे कि यार ऐसे कैसे, क्योंकि तुम लोग कैसे कुछ और खाते हो चावल तरीके का, कुछ हम किसी और तरीके से खाते हैं। यही सेम इशू ये था कि हम हाथ से खाते हैं। अब इसको आप आसानी से यूँ समझ सकते हैं कि आपको तो अजीब सा लगेगा अगर कोई आपके सामने चावल की एक बॉल बनाए और उसको सालन में डुबो के खा ले और यूँ उछाल के चावल खाए, तो आपको अजीब सा लगेगा। आप बोलोगे यार ये क्या है, मतलब इसको तहज़ीब नहीं है, सिविलाइज नहीं है, ये क्या है ये। लेकिन वो अपने इलाके, अपने ख़ित्ते, अपने मकाम और जो अपनी जो उनकी जो पूरी सकाफ़त है उसके हिसाब से वो सिविलाइजेशन है। लेकिन आपके नज़दीक कोई बैठा हुआ कोई हमारे यहाँ टाइप के जो बाबे टाइप के होते हैं, वो बोलेंगे ये देखो तमीज़ नहीं, जाहिल है, कैसे यूँ चावल फाँक के खा रहा है, चावल गिरा दिए इसने तो। लेकिन आपके यहाँ वो चीज़ें उस तरह से नहीं देखी जाती, लेकिन उनकी सिविलाइजेशन में उसका बड़ी अहमियत है, वो तो क्योंकि ऐसे ही खाते हैं। ये ऐसे ही आप समझ सकते हैं जैसे जब अंग्रेज़ यहाँ आया अपनी सिविलाइजेशन लेके, तो उसने कहा ये कैसे जाहिल जानवर हैं जो हाथ से खाते हैं खाना।
हाथ से कौन खाता है, हम तो छुरी कांटे से खाते हैं। वो तो हर चीज़ छुरी कांटे से काट काट के खा रहे होते हैं। अंडा डबल रोटी भी छुरी काट से, पिज़्ज़ा वीज़ा भी खाते हैं। आप में भी तो बहुत सारे लोग होते होंगे, हम लोगों से तो नहीं खाया जाता जो थोड़े से पुराने हो गए। जब तक वो पूरा सा बड़ा उठा के मुँह में ना डालें, अजीब सा नहीं, मज़ा ही नहीं आता पिज़्ज़ा खाने में। वो एक आध दो दोस्तों के साथ जाना, वो तो बेचारे छुरी कांटे से काट काट के काफ़ी देर स्लो स्लो खा रहे थे लोग तेज़ी में, जब तक पूरा पिज़्ज़ा खा गए वो बेचारा। लेकिन सिविलाइजेशन होने, अपने आप को सिविलाइज साबित करने के लिए छुरी कांटे से ही खाता रहा। तो ये एक सिविलाइजेशन का भी एक फ़र्क होता है कि जो जिस हर चीज़ के अंदर शामिल होता है, खाना पीना ये वो। जब अंग्रेज़ आए तो उसने कहा भाई हम तो छुरी कांटे से खाते हैं, और हम तो टेबल पे बैठ के खाते हैं, अब हम ज़मीन पे बैठ के खाते हैं। तो आप उसको जाहिल लगोगे, गंवार लगोगे, आप उसकी तहज़ीब और उसकी सिविलाइजेशन में फ़र्क को समझ सकते हैं। तो ये सिविलाइजेशन एक हर तरह के अब इसी तरह लिबास का इशू होता है। अब हमारे यहाँ जैसे मिसाल के तौर पे पैंट शर्ट नहीं पहनी जाती, आगाज़ में जब अंग्रेज़ आया है तो लोग शलवार कमीज़ ही पहनते थे, या धोती बांधना है, जो भी हमारा मकामी कल्चर है हिंदुस्तान में आज भी है वो बहुत ज़्यादा। तो हमारे यहाँ वो चीज़ें थी एक्सेप्ट। ख़वातीन हमारे यहाँ जिस तरीके के कपड़े पहनती थी पुराने, आज भी अगर आपका जैसे कोई पुराने इलाकों में जाना हुआ हो, कोई अंदरून सिंध के जैसे थर पारकर वगैरह के इलाके, तो वहाँ पे औरतें बड़े बड़े कपड़े पहनती हैं। बलोच ख़वातीन को देखा हो आपने, उनके बहुत बड़े बड़े कपड़े होते हैं, घेर होते हैं उसमें, पता नहीं बूल भेल वो क्या फूल बूटियाँ और शीशे वगैरह लगे होते हैं। बहुत मेहनत से वो कपड़े उनके तैयार होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े भारी किस्म के कपड़े होते हैं जो कि तैयार किए जाते हैं। तो उनका एक सिविलाइजेशन इस नौइयत की थी, हमारे यहाँ इस किस्म की नहीं पाई जाती है, अभी फ़िलहाल नहीं पाई जाती है, लेकिन कभी आपके यहाँ भी इसी किस्म की सारी चीज़ें पाई जाती थी। तो ये रहन सहन में भी फ़र्क होता है, खाने पीने में फ़र्क होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क था जो कि हिंदुओं में और हमारे दरमियान भी पाया जाता था। जब मुसलमान यहाँ पर दाखिल हुए तो ज़ाहिर सी बात है, आपका हर चीज़ का कल्चर जब वो मुसलमान सकाफ़त और तहज़ीब के साथ जुड़कर आता है तो वो फिर अपना उसका असर अलग होता है। उसकी मिसाल ऐसी आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि हिंदू तहज़ीब के अंदर गाय का बड़ा एक तस्वुर है, गाय माता है उनके यहाँ। तो ज़ाहिर सी बात है उनके यहाँ गाय नहीं खाई जाती उस तरह से जिस तरह से मुसलमान खाते हैं। हम तो पूरी गाय खा जाते हैं सर, आप लतीफ़े आप सब सुनते पढ़ते रहेंगे, हम तो सर से लेके पाँव तक सब चीज़ खाते हैं ना। तो वो उनके लिए एक माँ का दर्जा रखती है, वो उनकी माता है। अब अगर आप मतलब उनके कॉन्सेप्ट से जाके देखेंगे तो आप उनकी मतलब तौहीन कर रहे हैं, आप उनके मज़हब की तौहीन कर रहे हैं, आप उनकी माता को काट रहे हैं। तो आपका और उनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट होना है। तो इस किस्म की चीज़ों के साथ आपका एक बहुत बड़ा, उनके यहाँ जो वो गाँव को पूजा जाता है, उससे मदद मांगी जाती है और उससे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपके पास उसका कॉन्सेप्ट। तो आपके खानों में भी फ़र्क था। आप जब दाखिल हो रहे हैं, आप पुलाव लेकर आ रहे हैं, बिरयानियाँ लेकर आ रहे हैं, टिक्के सीख कबाब ये खा रहे हैं, वहाँ पर आपको दाल सब्ज़ी सब इस किस्म की चीज़ों, आपने तभी देखा होगा कि उनके यहाँ जो है वो छोटी छोटी चीज़ें, वो जैसे उनके होटल भी आपने नाम सुनोगे थाली के नाम से, बोर्ड बेसन वगैरह पे देखा वो छोटी छोटी थालियों में चटनी प्याज और इस किस्म की छोटी रोटी छोटी पूरी खाएंगे। अगर आप दूसरी तहज़ीब में जाके देखें, अब अफ़गानी नान ही देख लें तो वो देखा ही होगा, वो जो हमारे मज़ाक उड़ाता है उस पर बच्चे का जितना हमारा बिस्तर होता है, छोटे बच्चों का जो लटाने का, उतने बड़ी तो उनकी रोटी होती है। तो हर तहज़ीब के अपने अपने खाने, अपनी एक अलग फ़र्क होता है। इसी तरह लिबास का जो फ़र्क होता है कि उनके लिबास और थे, हमारे लिबास में मुख्तलिफ था। यहाँ पे धोती बांधी जाती थी, वहाँ पर शलवार कमीज़ का इस नौइयत के जो कब फ़र्क थे वो इस तरह से, या वो जो जुब्बे टाइप का पहनते हैं, आज भी आपने देखा होगा अरबों को वो एक बड़े बड़े से जुब्बे पहनते हैं। और इस तरह से हर जो कि अपने ख़ित्ते के हिसाब से जैसे मौसम होता था उसके हिसाब से कपड़े होते थे। हिंदुस्तान में गर्मी शदीद पड़ती है, यहाँ पर हल्के कॉटन के सूती नॉन का इस किस्म के कपड़े पहने जाते थे। तो ये भी एक सिविलाइजेशन में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि जब आप आ रहे थे तो आप अपने साथ खाने ला रहे थे और मुख्तलिफ़ चीज़ें लेकर आ रहे थे। फिर आपके पास एक और जो दूसरी आप चीज़, जब आप नई तहज़ीब आती है तो वो अपनी ज़बान भी लाती है। जैसे कि अंग्रेज़ आया अपनी ज़बान लेकर आया, मुसलमानों के पास जो ज़बान थी वो चाहे कहीं का भी मुसलमान आएगा उसके साथ अरबी का एक गहरा गहरा कनेक्शन होगा। और उसकी वजह ये है कि अरबी आपकी एक बुनियादी ज़बान यूँ है कि क्योंकि जो कुरान की ज़बान है वो अरबी है। और जो मुसलमान अब चाहे वो किसी भी ख़ित्ते में जाएगा तो अरबी ऑटोमेटिकली उस जगह पे पहुंचेगी, तो अरबी भी यहाँ पर दाखिल होनी शुरू हुई। और उसका आप सिंध में असर ख़ास तौर पे यूँ देख सकते हैं, पाकिस्तान में जो असर देखना है वो आपको सिंध में ज़्यादा यूँ नज़र आता है, क्योंकि जो सिंधी का रस्मुल ख़त है वो आज भी आप देखेंगे, जो रस्मुल जिस तरह से सिंधी ज़बान लिखी जाती है उसमें और अरबी के जो रस्मुल ख़त है उसमें बहुत हम आहंगी एक जैसे नज़र आएंगे आपको। तो उसका जो असर था वो यहाँ पर भी आया। तो इस तरह हर ज़िंदगी के पहलू, हर गोशे के अंदर फ़र्क आता है सिविलाइजेशन का, जो कि हमारे यहाँ भी पढ़ रहा था, या कि इस बड़े सग़ीर मुसलमानों के, जिसके अंदर खाने का, रहन सहन का, लिबास का और जो तामीरात का एक बहुत बड़ा फ़र्क था, जिसका मैंने आप लोगों से जब क्लास ली थी उस टाइम पे भी जिक्र किया था। लेकिन जो ख़ास तौर पे बीकॉम वाले हैं जिनके भी तक मैंने क्लास नहीं ली, उनको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि आप तामीरात में भी उसका एक बहुत अहम फ़र्क देखते हैं। वो ऐसे कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मुसलमान हैं उनकी जो इबादत गाह हैं या उनका जो पूरा स्ट्रक्चर था जो आज से पहले, अब तो जैसे थे हम जदीद स्ट्रक्चर में रहते हैं जो कि अंग्रेज़ के बाद का है,
हमारा जो एक पूरा जो घराने का स्ट्रक्चर होता था, आज भी इस अंदरून सिंध में, बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में, आपको शहर में तो कराची में तो ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, लेकिन जो आप दीगर जगहों पे जाएंगे तो उनके घर बहुत बड़े बड़े होते हैं। यानी कि बड़े घर से मुराद ये कि उनके ड्राइंग रूम हमारी तरह नहीं, हम तो फ्लैटों वाली जो ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, वो तो 4 ही कमरे हैं, उसमें एक फ्लैट बना, एक को ड्राइंग रूम बना दिया ज़बरदस्ती, या एक को अपने तौर पर सोच लिया कि ये डाइनिंग रूम है, एक को अपने तौर पर बेडरूम समझते हैं हम। तो हमारे तो इस किस्म का मामला है ना। जबकि गाँव देहातों में अगर आपको जाना हो तो वहाँ पर बड़ी बड़ी औताक़ें होती हैं, वहाँ पर बड़े बड़े क्या कहते हैं कमरों के, उनके मेहमानों के लिए मेहमान खाने बनाए जाते हैं, जो कि घर से थोड़ा सा दूर होते हैं। यानी कि एक पूरा घर होता है, फिर उसके बाद एक बरामदा, फिर उसके बाद सहन, और फिर उस सहन के बाद आपको एक औताक बना दी जाती है जहाँ पर मेहमान ठहरते हैं। अगर आप लोगों में से जिनका ताल्लुक़ है अंदरून सिंध का, बलूचिस्तान का, वो तो आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन जो कराची वाले हैं अगर वो गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा। जैसे कि मैं इत्तेफाक से जाना हुआ कहीं दोस्तों के घूट की वगैरह या आगे पीछे, तो वहाँ पे हमने देखा कि भाई उनकी औताकें अलग होती हैं, घर अलग होता है। घर से काफ़ी दूर औताक मेहमानों के लिए रखी जाती है, जहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ वो लोग मेहमानों को फ़राहम करते हैं। अच्छा, इसीलिए उनको कोई परेशानी भी नहीं होती, क्योंकि औताक में लोग बैठे हुए हैं। अब हमारे यहाँ अगर 4 कमरों के घर में अगर कोई बंदे के मेहमान आए हुए तो वो दूसरे दिन के बाद काटना शुरू कर देता है। तो इस किस्म की वजूहात ही होती हैं। ये फ़र्क सिविलाइजेशन में होता है। सिर्फ ये शहरों से गाँव में इतना फ़र्क आता है, तो आप सोचें कि एक दूसरी तहज़ीब आ रही है, एक सिविलाइजेशन जो कि मुसलमान लेकर आ रहे हैं, और एक पूरी हिंदू तहज़ीब यहाँ पर मौजूद है, तो उसमें कितना फ़र्क होगा उसको आप आसानी में समझ सकते हैं। मैं एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ कि ये जो हमारा जो रिहायशी था ना, पूरा स्ट्रक्चर जो था, जो कि अंदरून सिंध में, बलूचिस्तान में, आपको मुसलमानों के तमाम जगहों पे पाया जाता है, या शुरू में पाकिस्तान में भी जो आपका जो इलाके थे, शहरी इलाके में, वहाँ पे भी पाया जाता था। वो ये कि जो घर का ख़ास तरीका होता था कि कमरे होते थे, फिर उसके बाद एक बरामदा होता था, और फिर बहुत बड़ा सा सहन होता था। अब आप में से जिन लड़कों ने तो ख़ासतौर पर मस्जिदें देखी होंगी, जिन लड़कियों ने भी देखी होंगी, तो उनको पता होगा कि हमारी मस्जिद का स्टाइल ऐसा होता है। बुनियादी तौर पे आपका जो मस्जिद का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ा हॉल होता है, और उस हॉल के बाद एक छोटा सा बरामदा होता है, और फिर उस बरामदे के बाद बहुत बड़ा सहन होता है, जो कि जो पुरानी मसाजिद होती थी, जो बनती थी, तो वो इस तरह से, और फिर उसके अतराफ़ में बाज़ार बनते थे, और उसके साथ फिर जो पुराना बहुत स्टाइल था उसके अंदर फिर होता था कि उससे थोड़े दूर जाके कब्रिस्तान बनाया जाता था। और उसकी एक वजह ये होती थी कि मस्जिद के साथ उनका खुदा के साथ कनेक्शन रहे। फिर मज़ार, जो बाज़ार बनता था, बाज़ार का जो है वो उसको ये पता हो कि वो 2 नंबरी ना करे, कोई मिलावट ना करे, कोई डंडी ना मारे, उसको खुदा को जवाब देना है। और साथ ही साथ उसको कब्रिस्तान दिखाते रहते थे कि देखो अगर नहीं सुधरे तो फिर आखिरी अंजाम तुम्हारा ये है। तो ये एक मुसलमानों का एक पूरा टाउन प्लानिंग स्ट्रक्चर था। अब आप हिंदू तहज़ीब में जाते हैं, जो यहाँ पर मौजूद थी उस टाइम पे, और आज भी जो हिंदुस्तान के अंदर पाई जाती है, वो आप समझ सकते हैं। अब हिंदू तहज़ीब के अंदर जो पूरा सिलसिला था वो एक भगवानों के साथ जुड़ा हुआ था। वहाँ पर जो उनकी इबादतगाह होती है उसके अंदर बुतों को रखा जाता है, भगवानों को पूजा जाता है, और उनका जो एक पूरा सिलसिला होता है। अब जैसी बात है, वो एक उसका खुले हुए के एरिए के साथ कॉन्सेप्ट नहीं बनता, उसको बंद होना बहुत ज़रूरी है। जैसी बात है कि भगवान की पूजा होती थी वहाँ पर। फिर दूसरा है कि आपको पता है कि जो भगवान बुत तैयार किए जाते थे वो सोने के होते थे, उन पर सोना चढ़ाया जाता था या सोना दिया जाता था, डाला जाता था वहाँ पे। तो इसलिए उसको बंद होना बहुत ज़रूरी है, महफूज होना बहुत ज़रूरी होता था उस इलाके को, उस एरिए को। तो उनकी जो इमारत या उनका जो कॉन्सेप्ट होता था वो ये होता था कि इमारत छोटी हो, जो मतलब छोटी हो, और उसके अंदर उसको महफूज बनाया जा सके, क्योंकि जितनी बड़ी होगी उसकी हिफाजत करना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर उसके अंदर बाकायदा वो जो लाइट जलाने के लिए, जैसी तो पहले लाइटें नहीं थी, तो वो जो आप क्या दिए जलाने हैं, इस किस्म का जो पूरा हिंदू निज़ाम के साथ एक कॉन्सेप्ट था। तो इसके लिए उसका इस तरीके से उसकी तामीर इस तरह से होती थी। दूसरा ये कि आपने देखा होगा कि जब भी मंदिर में दाखिल होते हैं तो घंटी बजाई जाती है। अगर अब उसकी दीवारें मस्जिद की तरह 8-8, 10-10, 20-20 फीट की होंगी, फिर वो बड़े बड़े डंडों से पंखे लटके हुए होंगे, तो घंटी कैसे बजाएंगे आप? उछलते नहीं जा सकते, उछलते हुए नहीं जा सकते मंदिर के अंदर। तो उसके लिए ज़रूरी था कि उसकी छतें नीचे हों। तो जो मज़हब होता है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बुनियादी तौर पे, वो ये कि सिविलाइजेशन अगर वो सकाफ़त के साथ है तो भी, और अगर वो मज़हब के साथ भी निकली है तो भी, वो अपनी तामीरात भी डिफ़ाइन करती है, वो अपने खाने भी डिफ़ाइन करती है। सही है ना? क्योंकि आपके मज़हब में अगर गोश्त मतलब गाय माता है तो गोश्त हराम हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन अगर जिसके मज़हब में गाय को खाना ज़रूरी है तो उसके यहाँ बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट दूसरा निकल कर आएगा। जिसके यहाँ मस्जिद के अंदर जाना है तो वहाँ पर आपको खुला हुआ स्पेस दिखाना है या खुली हुई वो जगह चाहिए, तो इसके लिए वो आप बआसानी जा सकते हैं कि आपके लिए वो खुला हुआ एक उसका एक ओपन स्पेस टाइप का आपका एक कॉन्सेप्ट बनकर आएगा मज़हब के हवाले से। अच्छा, उसकी भी पीछे वही मैं जिसके बता रहा हूँ कि मज़हबी और सकाफ़ती दोनों चीज़ें उसके अंदर पैरेलल होती हैं।
और मज़हब का भी उसके अंदर असर होता है। इसी तरह जैसे कि मैंने आपको तामीरात का हवाला देके बताया, खानों का हवाला देके बता रहा हूँ कि इसी तरह लिबास का भी होता है कि आपके यहाँ एक सतर का मामला होता है कि भाई सतर है, उसको ढका हुआ होना ज़रूरी है, उसके बगैर नमाज़ नहीं हो सकती, उसके बगैर अब अगर आप फ़र्ज़ करें धोती पहन के नमाज़ पढ़ने जाएंगे और अगर वो आपने धोती ऊपर तक बांधी हुई, जिस तरह धोती बांधी जाती है, क्या कहते हैं, आपने देखा होगा इंडिया फिल्मों में या हिंदू कल्चर के अंदर, तो वो उसको काफ़ी ऊंचा करके बांधते हैं। तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि आपका जो ये टांगे सतर वतर जो खुल रही है तो उसमें नमाज नहीं हो सकती, तो इसलिए आपका जो कल्चर आएगा वो दूसरी तरीके की धोती बनाएगा। तो लिबास भी आपके मज़हब, सकाफ़त, तहज़ीब के साथ बड़ा गहरा कनेक्शन रखता है, तो इसलिए इन सारी चीज़ों का भी असर यहाँ पर है पहुँच रहा था। तो जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया कि ज़बान, खाना पीना, ये सारी वो चीज़ें थी कि जो कि मुसलमानों के साथ साथ यहाँ पर पहुँच रही थी और ये यहाँ पर आके एक तब्दीली का बाइस बन रही थी, जिसके नतीजे में यहाँ पर एक मुसलमान सकाफ़त, एक तहज़ीब, एक कल्चर परवान चढ़ रहा था। और उसको कोई दो उसमें नज़रियात पाए जाते हैं। एक तो वही नज़रिया जो मैंने आपको बताया कि भाई कि वो मोहम्मद बिन कासिम एक आया, उसने आके कब्ज़ा किया था मारपीट के ज़रिए, वो सारा सिलसिला, तो वो एक जबर के ज़रिए था। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट है कि उसके बाद वो चला गया था और उसके बाद जो उलमा, बुजुर्गान दीन, सूफिया और आपकी जो सिविलाइजेशन की एक ताकत थी, पावर थी, मज़हब की एक ताकत थी, लोगों ने इस वजह से यहाँ पर इस्लाम को कबूल करना, एक्सेप्ट करना शुरू किया। लेकिन जो उसमें दो तरह के भी एंगल फिर आपको समझ में आ जाना चाहिए बासानी कि उसके बाद तकरीबन जो है वो 1000-1200 साल का जो पूरा यानी कि टाइम है जो गुजरा है उसके दौरान, जिसके अंदर यहाँ पर मुख्तलिफ बादशाह, मुख्तलिफ मुसलमान हुक्मरान रहे, जिनका हम आगे जिक्र करेंगे। तो अगर तो जबर के तहत हो रहा था तो फिर जबर के तहत तो फिर सबको मुसलमान हो जाना चाहिए था, तो मतलब पूरा हिंदुज़म ख़त्म कर देते। अगर सबको मारना चाहते तो सबको मार सकते थे, ताकत थी, पावर थी, पावर तो सब कुछ कर सकती है। जिस तरह मिसाल के तौर पे जब अंग्रेज़ यहाँ पर आया तो अंग्रेज़ ने आके अपना निज़ाम जबरन नाफिज़ किया। उसने ना हिंदू छोड़े, ना सिख छोड़े, ना ईसाई छोड़े, ना मतलब मुसलमान छोड़े, जो पूरी सिविलाइजेशन यहाँ पर मौजूद थी उस सब का ख़ात्मा किया और उसके मुकाबले में अपनी एक जो मॉडर्न तहज़ीब, जिसको आप कहते हैं मॉडर्न कल्चर कहते हैं, उसको उसने नाफिज़ किया। ऐसा नहीं था कि हिंदुओं के पास कोई पढ़ाने का निज़ाम नहीं था, मुसलमानों के पास पढ़ाने का कोई निज़ाम नहीं था, आपके पास खाने का कोई निज़ाम नहीं था, लेकिन उसने आपको बताया कि नहीं अब आपको स्कूल में पढ़ना होगा। उसने आपको बताया कि नहीं अब फ़ौज ये होगी। उसने आपको बताया कि नहीं खाना पीना अब ये होगा। मतलब आप खाते थे ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने 2000 साल में कुछ नहीं खाया, 1000 साल से कुछ खाते नहीं थे। अंग्रेज़ ने आपको आके बताया कि देखो छुरी कांटे से किस तरह से तमीज़ से खाना है, बर्गर क्या चीज़ होती है, डबल रोटी क्या चीज़ होती है, ये आपको आके अंग्रेज़ ने बताया। लेकिन साथ ही साथ जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का इशू ये था कि उसने आपको डंडे के साथ बताया। उसने कोई प्यार मोहब्बत के साथ आपको ये नहीं कहा कि हाँ अब ये है कि हम सारी चीज़ को हम ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं, डबल रोटी के बगैर हमारा नाश्ता नहीं होता, स्कूल हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा होता है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो जिसको आप जदीद सिविलाइजेशन के साथ हम आगे जहाँ जहाँ मौका मिलेगा इंशाल्लाह उसका मैं जिक्र करता रहूँगा। अभी मैं ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ये वो एक पूरा कल्चर, एक पूरी तहज़ीब थी कि जो कि मुसलमान लेकर आ रहे थे और इसके असरात जो है वो यहाँ पर आ रहे थे, जिसके अंदर ज़बान, मैंने आपसे फिर एक दफ़ा छोटा सा मुख्तसर बस ज़बान के ऊपर असर आ रहा था क्योंकि आप अरबी ज़बान जो कि कुरान की ज़बान है वो लेकर आ रहे थे। इसके अलावा जो है वो आपके खानों में फ़र्क आ रहा था, आपके लिबास में फ़र्क आ रहा था, आपके रहन सहन में फ़र्क आ रहा था, आपके यहाँ पाकी नापाकी का एक बिल्कुल तसव्वुर बदलता जा रहा था। क्योंकि आपके यहाँ जैसे कि आपको पता है कि हिंदुज़म में भी ऐसा नहीं कि कोई नापाकी का कोई सिलसिला, वहाँ पर भी रोज़ाना स्नान का एक पूरा सिलसिला है जो कि वो जाके दरिया में करते थे अपने भगवान के लिए हुक्म के मुताबिक। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको आप वज़ू कहते हैं या गुस्ल कहते हैं, जो भी आप उसके नाम जो मुख्तलिफ हमारे यहाँ तरीक़ाकार राइज हैं उस तरीके से। तो ये वो एक पूरा फ़र्क था जो कि एक सिविलाइजेशन का दूसरी सिविलाइजेशन के साथ एक जब कनेक्शन हो रहा था तो उसमें फ़र्क आ रहा था और उसी फ़र्क को जो है ना वो आगे लेके चलना था। अच्छा, इसी फ़र्क को जो पाकिस्तान बनने के बाद इसी के कनेक्शन के साथ ले जाके जोड़ा जाता है कि जो एक वाज़ेह फ़र्क था जिसके बारे में आपने जिन्ना साहब का एक बड़ा मशहूर कॉल सुना हुआ कायद आज़म का कि पाकिस्तान तो उसी दिन बन गया था जिस दिन यहाँ पर पहला हिंदू मुसलमान हुआ था, और वो मुसलमान जैसी बात है जबरन नहीं हुआ था, वो इसी बुनियाद पे हुआ था कि उसने उस सिविलाइजेशन को, उस तहज़ीब को एक्सेप्ट किया था, कबूल किया था। तो ये वो एक तरीक़ाकार था कि जो कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर दाखिल हो रहा था। इसकी बहुत सारी बेशुमार किस्म की मिसालें, बेशुमार चीज़ें, कहानियाँ जो है ना वो आपको मिल सकती हैं, बताई जा सकती हैं। जैसे छोटी सी मिसाल है कि आपका अंदरून सिंध में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक सिंधी टोपी पहनी जाती है। सिंधी टोपी का कल्चर है पूरा जो सिंध में पाया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कोई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या कोई उससे भी पहले से सिंधी टोपी चली आ रही होगी, मतलब कहीं से उसका आगाज़ हुआ होगा। तो जो सिंधी टोपी की आपको तारीख़ मिलेगी जाके, अगर आप उसको कहीं सर्च करना चाहेंगे, तो उसका भी एक पूरा जो ताल्लुक़ है वो मुसलमान अरबों के साथ है। और ये जो आपने उसका जो सिंधी जो टोपी का निशान यूँ बना हुआ होता है, आपने देखा होगा
ये एक, अगर आपने, जो लड़के हैं आसानी से समझ सकते हैं, लड़कियों को शायद थोड़ा सा समझना मुश्किल हो, लेकिन फिर भी अगर आपने मस्जिद के मीनार देखे होंगे या मस्जिद के मेहराब देखे होंगे तो वो बिल्कुल इसी तरह से बनाए जाते हैं। और इसका जो एक पूरा कॉन्सेप्ट, जो मस्जिद का जो स्टाइल होता है, उस स्टाइल को जो है वो सिंधी कल्चर ने एक्सेप्ट किया था। और यही वजह है कि जो सिंध को आप बाबुल इस्लाम कहते हैं, या जो इस्लाम के साथ उसका बहुत गहरा कनेक्शन था, इस्लामी तहज़ीब आज भी है, वो ऐसा नहीं है। अब कुछ जो तब्दीली आ गई है वक्त के साथ साथ और हालात के साथ, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो सबसे पहले इस्लाम को कबूल करने वाले और एक्सेप्ट करने के साथ और दिल के साथ एक्सेप्ट करने वाले जो लोग थे, वो आपके ये अंदरूनी सिंध के, जो आपका पूरा सिंध का इलाका था, इसी खत्ते ने इसको एक्सेप्ट किया था, इसी ने इसको कबूल किया था और इसी ने इसको फैलाया था। अच्छा, यही चीज़ें आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके बाद जो ख़ास तौर पे जिन अक़वाम को टारगेट किया गया पाकिस्तान बनने के बाद या पाकिस्तान बनने से पहले, ये वही लोग थे कि जिन्होंने सबसे पहले मुसलमानों को कबूल किया था। क्योंकि अंग्रेज़ जब नई तहज़ीब लाया था तो उसने उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा एतराज़ का निशाना बनाना था कि जिन्होंने उस पूरे मज़हब की यहाँ पर बुनियाद रखी थी, और सबसे ज़्यादा उन्हीं को बैकवर्ड रखना था, उन्हीं को नुकसान पहुँचाना था। क्योंकि वो जानते थे कि इनकी फ़ितरतों के अंदर या इनके पास बुनियादी तौर पर एक मज़हब के साथ या अपनी जो जिसके साथ भी वफ़ादारी कर लें तो उसके साथ एक वफ़ादारी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। तो ये हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर एक ये अलमिया है कि हमारे यहाँ इन सारी चीज़ों को नफ़रत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान, महाजिर जो भी है, ये चीज़ें बुनियादी तौर पे हमारी बेहतरी, हमारी बढ़ोतरी और हमारे लिए ताकत का बाइस थी, लेकिन उसको हमने नेगेटिव इस्तेमाल किया गया कि ख़ास तौर पे दुरून सिंध में जिस तरह से जो भी सिलसिला बताया जाता है या दिखाया जाता है, जो बाद में किया भी गया ख़ास तौर पे वहाँ पे, तो उसके पीछे बहुत बड़ा अंग्रेज़ का एक काम ये भी था कि उसने इन सारी चीज़ों को, और इसलिए हमारी किताबों में इन सारी चीज़ों का जिक्र नहीं किया जाता ताकि लड़ाई का जो पूरा सिलसिला है वो जारी और सारी रहे। ना कि सिंधियों को ये बताया जाएगा कि महाजिर कल्चर क्या था, महाजिरों को ये नहीं बताया जाएगा कि सिंधियों का क्या अहम किरदार था मज़हब को यहाँ तक पहुँचाने में और यहाँ तक आप लोगों तक पहुँचाने में। खैर, ये एक ज़मनन बात थी, मैंने इसलिए ज़िक्र कर दी, लेकिन इस चीज़ के साथ बड़ा गहरा कनेक्शन था सिंधी टोपी के साथ कि वो, और ये जो पूरा तसव्वुर है, ये जो मस्जिद के मिंबर और मेहराब का, कि ये मुसलमानों की ताकत और क़ुव्वत का इज़हार था। ये जो इसके साथ जिसका लेना था ना, और जिसको वो जिसको मेहराब जिसको निकला है वो हर्ब से निकला, हर्ब यानी कि लड़ना, जो तलवार जिसको आप कहते हैं। तो ये एक जंगजुआना फितरत जो थी ना इनकी, जिसके नतीजे में इन्होंने बहुत टफ़ टाइम दिया था अंग्रेज़ को। ख़ास तौर पे आप में से जिन लोगों ने हुर्रों को जानते हैं, जो कि ये पीर पगाड़ा साहब का जो पूरा सिलसिला है, वो इसी पूरे सिलसिले का कि इन लोगों ने अंग्रेज़ को बहुत टफ़ टाइम दिया था, बहुत मारा था, और आखिरी वक्त तक अंग्रेज़ से लड़ते रहते। फिर उन्होंने उनको फांसी दी और उनके जो बच्चों वगैरह को पकड़ के ले गए थे, वो एक पूरी अलग सारा सिलसिला उसका। तो जो बताने का मकसद, समझाने का, कि ये एक सिविलाइजेशन का फ़र्क था, जो कि एक पूरी अलग सिविलाइजेशन यहाँ पर दाखिल हो रही थी, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग यहाँ पर आ रहे थे, जो कि तबलीग भी कर रहे थे और मुख्तलिफ़ लोगों को यहाँ पर इस्लाम में भी दाखिल कर रहे थे। साथ ही साथ मैंने आपके सामने ये कई चीज़ें आपको लाजमी तौर पे समझनी है कि क्या सिविलाइजेशन का हमारे और उनके दरमियान फ़र्क था, क्योंकि ये आपका एक तरह से सवाल पेपर वगैरह में भी आ रहा होता है कि मुसलमानों की तहज़ीब में और हमारी तहज़ीब में क्या फ़र्क था। यानी कि जब वो वापस यहाँ पर आए हैं, हम और वो, तो उनके दरमियान हमारे दरमियान क्या बुनियादी फ़र्क थे और फिर उसके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आई। तो इस चीज़ को समझना थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से वो आप, अगर इस नौइयत का कोई सवाल आपको पेपर में आता है तो आप बआसानी समझ सकते हैं कि ये एक तहज़ीबी और एक सिविलाइजेशन, एक फ़र्क पाया जाता था हमारे और उनके दरमियान। ये हुआ। उसके बाद जो है फिर जो आगे का सिलसिला है वो कुछ हद तक तो खामोश है। तारीख़ हमारी बरसग़ीर के हवाले से खामोश मिलती है हमें किसी हद तक। अब वो चचनामा में जितनी तारीख़ थी वो तो किसी न किसी हद तक मैंने आपके सामने रख दिया। उसके बाद का बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड है जो कि बिल्कुल खामोशी का है। अच्छा, इस दौरान बहुत मुख्तलिफ़ उलमा, सूफ़िया, दीगर अफराद जो हैं वो यहाँ पर आते रहे और उन्होंने जो है वो मुसलमानों को तबलीग करते रहे। अच्छा, सूफ़िया का जो सिलसिला था वो क्या है, वो आप यकीनन सब बेहतर तौर पे जानते भी हैं, समझते भी हैं कि सूफ़िया जो हैं वो, उनका एक पैगाम आप सब ने सुना हुआ होगा कि वो एक मोहब्बत का, एक अमन का, एक आशिकी का पैगाम जो है वो लोगों के सामने रखते हैं या बताते हैं। उनका ये कहना होता है कि मुसलमान हो या चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका बनाने वाला तो एक ही है, खुदा ही है। और खुदा ने जो कायनात को बनाया है, इंसान को बनाया है, वो मोहब्बत से बनाया है। मोहब्बत, और वो जो मोहब्बत का इज़हार है वो आप सब हम जानते हैं कि वो माँ की सूरत में उसने दिखाया है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है वो माँ को होती है, अपनी औलाद के साथ होती है। तो जब इंसान जो अल्लाह ताला ने बनाया तो अल्लाह ताला ने मोहब्बत के ज़रिए पैदा किया है और उसका इज़हार उसने माँ की सूरत में इंसानों को दिखा दिया है।
तो इस चीज़ को भी समझते हुए उन्होंने बआसानी ये बताया कि भाई ये जो हमारा पैगाम है बुनियादी तौर पे वो तमाम इंसानियत के लिए, चाहे वो हिंदू होगा, जो कोई भी कॉन्सेप्ट होगा। सिख तो खैर अभी आगे मुस्तकबिल में बहुत बाद में आए थे, लेकिन उसके अलावा जैसे बुद्ध मत का एक पूरा सिलसिला था जो कि हिंदुज़म का एक इस्लाही पैकेज था, यानी कि जिस तरह हमारे यहाँ मुख्तलिफ जो मुसलमानों के यहाँ मुख्तलिफ उलमा आके मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ काम करते रहे, इसी तरह जब हिंदुज़म में ख़राबियाँ आई थी तो उसकी इस्लाह के लिए भी एक पूरा बुद्ध मत का एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, जिसने जो है वो हिंदुज़म में जो कि जो क्लास सिस्टम ख़ास तौर पे खड़ा हो गया था, जो कि ज़ात पात का निज़ाम था, उसके मुकाबले में बुद्ध मत ने कहा था कि नहीं, तमाम इंसान बराबर हैं और तमाम इंसानों को बराबरी की सतह पर देखना चाहिए। और वो जो मोहब्बत का पैगाम है और वो जो एक पूरा जो सिलसिला है बुद्ध मत का, वो एक पूरा सिलसिला वहाँ से हिंदुज़म में अंदर एक इस्लाही तहरीक की सूरत के अंदर पैदा हुआ था। अच्छा, बुद्ध मत को भी थोड़ा सा किसी न किसी हद तक आपको समझना जो है ना वो ज़रूरी है यहाँ पर, और उसको भी मैं किसी हद तक समझाने की ज़रूर समझता हूँ कि वो ये है कि जो बुद्ध मत की जो पूरी तालीमात हैं वो भी एक इंसानियत का पैगाम था, एक मोहब्बत का पैगाम था, और वो हिंदुज़म के अंदर किसी न किसी हद तक बेहतरी चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि आप ख़त्म कर दें इस पूरे सिलसिले को, लेकिन उन्होंने कहा ख़ास तौर पर ज़ात पात के निज़ाम और औरतों के हवाले से जो उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जो औरतों के हवाले से हिंदुज़म के अंदर कुछ ख़राबियाँ दाखिल हो गई थी, जिसका हिंदुज़म के साथ कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता था, जिसके अंदर एक बहुत अहम रस्म आप सब ने शायद सुनी भी होगी आपने ड्रामों वगैरह में, जिसको सती करना कहते हैं, जिसके अंदर वो ये होता था कि जो कि औरत का जब जिस औरत का भी शौहर मर जाता था तो उसको जो है वो उसके साथ जला दिया जाता था, ज़िंदा जला दिया जाता था। तो इस किस्म ऑनलाइन लेक्चर का जो मसला था बिल आखिर वो मुझे भी फेस करना पड़ा। ये मेरी बेटी साहिबा है माशाल्लाह से, तो जो बीच में आ गई थी, तो ये हमें कल ही बता दिया गया था कि आपको भुगतना पड़ सकता है, तो वो मुझे भी भुगतना पड़ा पहले ही दिन। तो बुद्ध मत का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट था वो भी इसी सारे कॉन्सेप्ट के साथ था कि जो कि नाजायज़ तौर पे बरहमन और किश्तरियों की नाजायज़ कुछ ख्वाहिशात थी जिसका हिंदुज़म के साथ ताल्लुक़ नहीं था, उसको जो दाखिल कर दिया गया था, उससे बचने के लिए, उससे बचाने के लिए बुद्ध मत का एक पूरा जो कि सधारता का एक पूरा एक कॉन्सेप्ट था। अच्छा, वो भी बहुत अच्छा है, इसको समझना बड़ा अच्छा है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको समझे बगैर आपको मज़ा नहीं आएगा कि वो क्या चीज़ थी। सिद्धार्था जो थे वो उनके वालिद साहब जो थे एक बड़े थे बादशाह थे, और उनको जो है ना ज्योतिषियों ने बताया था कि उनकी औलाद का एक बड़ा मसला था, औलाद नहीं हो रही थी। फिर उनको बताया कि भाई आपकी औलाद होगी, और औलाद के बारे में उनको ज्योतिषियों ने बता दिया था कि ये जो तुम्हारी औलाद होगी, ये जो भी है, ये जो हो गया है बच्चा जो पैदा हुआ है, ये कोई ख़ास बच्चा है, और अगर तुमने इसका ख़ास ख्याल नहीं रखा तो ये चला जाएगा यहाँ से। और उसका ख्याल ये करना था कि इसको बताना नहीं था कि मौत क्या होती है, मरना क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है, बीमारी क्या होती है। अगर इसको ये पता चला तो ये चला जाएगा, ये अपना जो तुम्हारा ये जो महल है इसको छोड़ के चला जाएगा। तो बादशाह ने, वैसे कहते बादशाह था तो बादशाह के पास इख्तियारात ज़्यादा होते हैं। बादशाह ने कोशिश करी कि मेरा बेटा कभी भी जो है ना, वो मेरी औलाद जो है उसको कभी मौत का ना पता चले, बुढ़ापे का ना पता चले। उसके दरबार में बूढ़ों का आना मना था, किसी बूढ़े को, बीमार को उसके सामने लाना मना था, और कोशिश ये रखी गई थी कि इसके सामने इस किस्म का कोई हादसा या कोई चीज़ पेश ना आए। और उसकी एक वजह ये थी कि उसको बताया गया था, ज्योतिषियों ने बता दिया था कि अगर इसके सामने आया तो ये यहाँ से चला जाएगा, फिर इसके जो साथ ये करेगा वो आप उसको नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। तो उसको नहीं पता था कि मौत क्या होती है, बूढ़ा होना क्या होता है, क्योंकि बूढ़ा होगा तो ऐसी बात है उसको ये फ़िक्र लाक होगी। तो एक दफ़ा हुआ ये कि वो अपने कहीं महल के अंदर कहीं बाहर बैठा था, जो भी था, तो उसने कोई किसी बूढ़े को देख लिया। तो उसको थोड़ी सी परेशानी लाक हुई कि ये बूढ़ा कैसा है, ये क्या चीज़ है, इसके झुर्रियाँ क्यों हैं, इसकी कमर झुकी हुई क्यों है, ये लाठी लेके क्यों चल रहा है, और ये आम इंसानों जैसा क्यों नहीं है। तो उसको बताया ये गया कि भाई जब इंसान एक उम्र को पहुँचता है तो वो फिर बूढ़ा हो जाता है, और उसके बाद उसकी कमर झुक जाती है, ताकत नहीं रहती है, जिस्म जवाब दे जाता है, खाने पीने के लिए दांत झड़ जाते हैं, बहुत सारे काम नहीं कर सकता जो कि एक बूढ़ों के साथ होती हैं। तो उसको बड़ी फ़िक्र लाक हुई कि यार इसका मतलब ये है कि ये जो ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ इतने मज़े की, ये तो ख़त्म हो जाएगी। फिर इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि उसको मना था कि इसको जनाज़ा मरने के बारे में नहीं बताना है। उसने एक जनाज़ा देख लिया, कोई जनाज़ा गुजरा था, उसने जनाज़ा उसको दिख गया। पता चला कि भाई इंसान जब बूढ़ा होता है, उसको बताया गया, उसने पूछा, ऐसी बात है बादशाह के बच्चे को बताना ज़रूरी है, उसको बताया गया। तो बताया चला कि भाई ये जब इंसान बूढ़ा होता है तो फिर एक दिन वो मर जाता है, और जब मर जाता है तो फिर उसको ले जाके, जो कि हिंदुज़म का तरीका है, कि उसको जला दिया जाता है। तो इसको जलाया जाएगा। अब उसको और परेशानी, उसने कहा कि इसका मतलब ये कि ये जो दुनिया ये ख़त्म भी हो जाती है और इंसान ख़त्म भी हो के मर जाता है और उसके बाद उसको जला दिया जाता है, तो इस ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। मतलब आदमी ऐसे जहाँ पे जब रहना ही नहीं है आपने, तो मैं यहाँ रह के सब कुछ क्यों हासिल करूँ, मैं मतलब ये सब कुछ क्यों करूँ। किसी चीज़ का ख़तरा था और वही हुआ
तो ये जो उम्र थी, जिस उम्र के बारे में ज्योतिषियों ने बताया था कि कोई 27-28 साल की उम्र होगी जब ये उसको साथ ये वाक़या होगा भी, कि उसको पता चलेगा और फिर वो निकल के भागेगा घर से। तो वो जो था सिद्धार्थ जो था वो घर से निकल गया, और उसके बाद जो है फिर उसने जंगलात का रुख किया। फिर वो जो इसका पूरा एक मज़हब का उनका जिसको जो आप तपस्या करना कहते हैं, जिसके ज़रिए वो एक रियाज़त करते हैं, जिसको जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों में आपने देखा होगा, जो आपको तारीख़ में भी मिलता है कि जैसे हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने बुलाया था कोह तूर के ऊपर 40 रोज़ के लिए, उनसे रोज़े रखवाए गए थे, फिर उनको भूखा प्यासा, हम भी मुसलमान बीइंग अ मुस्लिम हम रोज़े रखते हैं, तो इसी तरह से उसने भी खाना पीना छोड़ दिया। और फिर उसके बाद जो है वो एक दरख्त के नीचे ख़ास तौर पे जहाँ पे जाके उसने तपस्या का अमल, जिसको आप शुरू कहते हैं, जिसके अंदर वो पाकी हासिल करना होता है। बुनियादी तौर पे ये इसका एक पीछे कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि आप भी जो लोग रोज़े के हवाले से जानते हैं, पढ़ते हैं, वो कि ये मुसलमानों को एक पाक करने का अमल है। जिस तरह से आप किसी भी चीज़ में से कोई चीज़ निकालते हैं तो वो पाक हो जाती है, इसी तरह मुसलमानों को भी 1 महीने भूखा रह गए। इसी तरह दीगर जैसे मज़ाहिब में भी रोज़े का एक कॉन्सेप्ट जो भी नाम था पाया जाता है उसका, तो वो रखा जाता है। जैसे फ़िल्मों में आपने देखा होगा, मुझे वैसे इंडिया के वो इस्तिलाहात का नहीं पता, वो जो हिंदुज़म की शायद भरत रखना कहते हैं, उसको भरत रखना कहते हैं। वो हम लोग फिल्मों में देखा कि वो चाँद वाँद देख के रोशनी, वो कौन सी पता नहीं फ़िल्म थी, काजुल वाजुल की चीज़ें, मैं नाम बोल रहा हूँ, पुरानी यादी चीज़ें याद नहीं है, लेकिन एक वो इस किस्म का वो उनका रोज़ा रखा ख़त्म किया जाता था, तो उनके इस किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये उनका एक पूरा सिलसिला था कि जिस नौइयत की उनको एक तपस्या करनी थी, तो उन्होंने जाके एक दरख्त के नीचे, फिर बताया जाता है कि वो किसी जंगल में रहे, किसी गार में रहे, फिर उसके बाद जो है वो तपस्या के बाद जो है वो बिलाखिर उनको वो पाकी हासिल हो गई, और फिर उनके सामने अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें खोल दी, उनको बता दिया कि भाई अब आपका काम ये कि आपने जाके लोगों की इस्लाह करनी है। और इसी वजह से इनको भी हमारे बहुत सारे उलमा, क्योंकि ऐसी बात इनके हवाले से कोई तारीख़ी शवाहिद तो नहीं है, कोई हमारे पास किताबें नहीं है, कोई इल्हामी चीज़ें, इनका कहीं नाम नहीं मिलता, लेकिन इनकी जो बातें, इनकी सारी चीज़ें हैं, उसके की बुनियाद पर हमारे बहुत सारे उलमा भी कहते हैं कि जिस तरह से हिंदुज़म का को भी कभी ये हो सकता है कि वो जैनवन खुदा की तरफ से एक मज़हब की सूरत में दाखिल आया होगा, इसी तरह से इनके बारे में भी कहा जा सकता है, हो सकता है कि ये कोई कभी किसी दौर में नबी रहे हों, पर इनकी भी तालीमात बिगड़ के जो बाद में हो जाए वो एक अलग इशू है। वो तो हर नबी के साथ होता है, जब ईसाइयत का हुआ, यहूदियत का हुआ, मुसलमानों का हुआ, तो इनका भी एक पूरे निज़ाम के साथ ये सिलसिला हो सकता है। तो इनका भी फिर इनको तपस्या हासिल, उसके बाद इन्होंने लोगों की इस्लाह का काम किया, और ख़ास तौर पे हिंदुज़म की इस्लाह में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। तो इनके पास भी एक यही तसव्वुर इंसानियत का, कि इंसानियत के लिए इंसानों को जीता है, और जुल्म नहीं होना चाहिए, नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। जो हमने जहालतें अपने तौर पे, या जो हमारे जो कि जिस भी मज़हब के मानने वाले उन्होंने पैदा कर दी, उसका ख़ात्मा होना चाहिए। तो ये उनका एक बुनियादी कॉन्सेप्ट था। तो ये भी एक बर्र-ए-सग़ीर के अंदर, उस दौर के अंदर भी मौजूद था, और इसका भी सिलसिला साथ साथ ही चलता रहा, जिस तरह से मुसलमानों का, हिंदुज़म का और बुद्ध मत का एक पूरा सिलसिला यहाँ पर दाखिल हो गया था। इन्हीं सारे सिलसिलों के साथ ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती रहीं। अच्छा, इसके बाद जो है वो फिर हम जिस डिटेल बहुत इसके अंदर है कि फिर किस तरह से कुछ अरसे तक यहाँ पर खामोशी रही, और उसके बाद जो है फिर वो बहुत अरसे बाद, यानी कि तकरीबन ये हम 712 ईस्वी की बात कर रहे थे जब मोहम्मद बिन कासिम आया, उसके बाद तकरीबन जो है वो 1000 तक, यानी कि 1000 सन जहाँ पर शुरू हो रहा है वहाँ तक खामोशी रहती है। और उसके बाद जो एक सिलसिला शुरू हो रहा है, दूसरा सिलसिला शुरू हो रहा है, वो शुरू होता है आपका मोहम्मद बिन कासिम के बजाय अफ़गानिस्तान के थ्रू जो सिलसिला शुरू होता है, वो जो आपने एक नाम सुना होगा, महमूद गज़नवी का। ये एक पूरा अलग पूरा कॉन्सेप्ट था कि वहाँ से फिर अब नए लोग दाखिल होना शुरू हुए, और फिर आके उन्होंने यहाँ पर किस तरह से कब्ज़े शुरू किए, किस तरह से हमले शुरू हुए, और जो फिर वो आप पूरा एक सोमनाथ के मंदिर का एक पूरा सिलसिला सुनते हैं कि सोमनाथ का मंदिर जो है वो महमूद गज़नवी और फिर शहाबुद्दीन गौरी, जो मुख्तलिफ़ जो लोग हैं, वो लोग यहाँ पर आते रहे, और उनके बाद जो है वो एक सिलसिला यहाँ पर मुसलमानों का बाकायदा हुकूमती सतह पर शुरू हुआ। यानी कि जो अब ताकत का जो मरकज़ था, जिसके ऊपर बाकायदा मुसलमान सलातीन जिन्होंने आके कब्ज़ा किया, और उन्होंने जो है वो आके इक़्तिदार के ऊपर जो है ना वो, माज़रत, ये फिर कुछ बीच में थोड़ी सी हालात ख़राब थे, सिग्नल सही नहीं आ रहे थे, तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट था जो कि वहाँ से दाखिल होने के बाद एक पूरा सिलसिला यहाँ पर इस्लाम का शुरू हो गया। अच्छा, इसी सारी चीज़ों को कनेक्शन आपको मुस्तकिल याद यूँ रखना है कि इसी सारी चीज़ों को हमने आगे ले आके पाकिस्तान तक जोड़ना है। अच्छा, फिर जो लोग अफ़गानिस्तान से, जिसके अंदर ये महमूद गज़नवी, शहाबुद्दीन गौरी, फिर उसके बाद एक पूरी यहाँ पर सलातीन दिल्ली का जो सिलसिला, यानी कि दिल्ली को जब से रियासत के तौर पे और दारुल खिलाफा, फिर उसके बाद एक पूरा
सिलसिला शुरू होता है कि जिसने जो है वो यहाँ पर आके हुक्मरानी की मुसलमान हुक्मरानों ने। इससे पहले मुसलमान बाकायदा हुक्मरान के तौर पर यहाँ पर नहीं आते थे और आकर जो भी आपने इक़्तिदार था या कुछ अगर दूसरे कॉन्सेप्ट से देखें तो उनके हिसाब से कभी लूट मार की या वापस चलेगा, इस नौइयत का एक कॉन्सेप्ट मिलता था। लेकिन सूफिया बुज़ुर्ग आते रहे और वो अपनी तबलीग करते रहे और लोगों को इसी तरह से मुसलमान करते रहे जिस तरीके से तबलीग का सिलसिला होता है। बाकायदा रियासती सतह के ऊपर कोई नहीं आता था। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको ऐसी ऐड करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आजकल आप लोगों ने एक अर्तगरल ड्रामा बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है। हमने जो अब तक पाकिस्तान बनाया है या जो अब तक हम पाकिस्तान चला रहे थे वो मोहम्मद बिन कासिम से चला रहे थे, सिंध से चला रहे थे। अब जैसी बात है, हालात तब्दील हो गए हैं, वाक़यात तब्दील हो गए हैं और हमारे यहाँ तो तारीख़ जिस तरह से तारीख़ का कत्लेआम हुआ है, तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो बाद में पैदा की गई थी, जिस तरह से ख़ास तौर पे ये जो पूरा एक सिलसिला हमें बताया गया था कि किस तरह से सिंध में दाखिल हुआ इस्लाम, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। जो हमारा एक सेकुलर तबका है या इसके अलावा जो हमारा कौम परस्त तबका है जो कि अंदरून सिंध में, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसके ख़िलाफ़ बात करता है। उनका ये कहना है कि ये हमें झूठी तारीख़ बताई गई थी, झूठ बताया गया था, इस किस्म का कोई सिलसिला नहीं था। अब इसमें किस हद तक सदाकत है ये आप लोग कहीं ढूंढ भी सकते हैं, मैं इस पर कोई ख़ातमी राय नहीं दे सकता, लेकिन इस हवाले से मुख्तलिफ़ राय पाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स भी पाए जाते हैं। अब जो प्रॉब्लम ये है कि अब पाकिस्तान एक नए फेज़ में दाखिल हो गया, एक नया पाकिस्तान है, इसमें हम जी रहे हैं और अब आपको एक नया डायमेंशन चाहिए पाकिस्तान के लिए आगे जो मुस्तकबिल में अब जो भी इस पूरे कोरोना के हालात के बाद जो भी सूरत हाल बन कर आएगी, तो उसके लिए अब आपने जो इस्लाम था ना, वो आप मोहम्मद बिन कासिम को दोबारा से छोड़ रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम को आप निकाल लें धक्का देके, और अब आप दोबारा जो इस्लाम दाखिल करा रहे हैं वो अफ़गानिस्तान वाले रास्ते से करा रहे हैं। अभी तक आप जो दाखिल कराते थे सिंध से कराते थे, तो अब आपको अफ़गानिस्तान वाले रास्ते से दाखिल कराना है। अफ़गानिस्तान से जितने जंगजू, जितने वॉरियर, जिसमें ये महमूद गज़नवी, शहाबुद्दीन गौरी, जितने भी सब अफ़गानिस्तान से आते रहे, इन सब का जो पीछे गहरा कनेक्शन है वो उस टाइम पे तुर्की के साथ है और तुर्की की खिलाफत के साथ है, और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो तुर्की हज़रात की थी कि जो वहाँ से दाखिल हुए, फिर वो उनका जो मुख्तलिफ़ इलाके जो अफ़गानिस्तान में उन्होंने इलाके फ़तह किए, फिर उसके बाद जो है वो, अब जिन लोगों ने अर्तगरल ड्रामा देख लिया होगा, वैसे मैंने नहीं देखा, मैं तो उसकी तारीख़ पढ़ी हुई, सिर्फ उस हवाले से बात कर रहा हूँ, तो उनका ये पूरा उन्होंने ये इलाके भी आके फ़तह किए थे, जो कि महमूद गज़नवी का बेटा था, उसका नाम मोहम्मद गज़नवी था शायद, जहाँ तक मुझे नाम उसका भी कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन मैं कंफर्म बता वो तो उसको उसने शिकस्त देके अपनी पूरी सल्तनत की यहाँ पे बुनियाद रखी थी। तो अब आपका जो कनेक्शन है पहले अरबों के साथ रखा गया था, हमें 70 साल तक ये कहानियाँ सुनाई गई थी, तो अब जो नए पाकिस्तान जो बनना है, जो नया जिसकी बुनियाद रखी गई है, तो उसके लिए अब आपको पिछले और दूसरे कनेक्शन के साथ जोड़ना जो है वो ज़रूरी है। तो उस कनेक्शन के साथ जो जोड़ना चाह रहे हैं, उसके लिए आपका तुर्क और अफ़गानों के साथ एक बड़ा ताल्लुक़ है। अब उसके लिए एक बहुत समझ भी सकते हैं आप आसानी से, क्योंकि अफ़गानिस्तान में हालात में तब्दीली आ गई है, वहाँ पर एक नई हुकूमत तब्दील हुई है, नई हुकूमत बन रही है, तालिबान को एक तरह से शिकस्त हुई है, और शिकस्त फ़तह जो भी कह लें आप, एक नया दौर एक नया शुरू होने वाला है, तो उनको भी किसी न किसी हद तक मुतमईन रखना है और एक नया निसाब तालीम तरतीब देना, जो भी बहुत सारे भी जो आप कंट्रोवर्सी सुन रहे हैं, देख भी रहे होंगे, तो उसमें किसी हद तक मेरी भी राय है, ज़ाहिर सी बात है उसका राय का इज़हार करना मेरे लिए भी ज़रूरी है एक टीचर होने के नाते आपका, कि अब जो आपका एक बहुत मुमकिन है कि शायद आप इस हमारी नस्लों में से आखिरी नस्लों के जो ये मोहम्मद बिन कासिम वाली तारीख़ पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अब उन्होंने तारीख़ में जो है वो कॉन्सेप्ट तब्दील कर दिया है, तो वो जो उन्होंने तब्दील कर दिया है, अब उसके लिए निसाब तालीम भी तब्दील होना है, और अब आपको हो सकता है मोहम्मद बिन कासिम ना पढ़ना पड़े आइंदा मुस्तक़बिल में। शायद आप लोग आखिरी लोग हैं जो मोहम्मद बिन कासिम के पेपर दे रहे होंगे, वो भी देने नहीं देने ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन आइंदा मुस्तक़बिल में जो अब पाकिस्तान स्टडीज़ या जो भी तब्दीली आएगी उसके अंदर, तो बहुत मुमकिन ये है कि आपका जो कनेक्शन है वो महमूद गज़नवी और तुर्कों और अफ़गानों के साथ जो है वो जोड़ के दिखाया जाए, क्योंकि अब जैसी बात है अरब की सूरत हाल है वो भी बहुत वाज़े होकर आ चुकी है, उनका जो किरदार था या जो भी सारा सिलसिला वो बहुत एक अलग डिबेट है, मैं उस तरफ ना तो आपको लेके जाना चाहता हूँ ना लेके जाऊँगा, लेकिन ये कि ये पीछे उसका एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि उससे पहले ही आपका एक बड़ा ताल्लुक़ बना दिया जाए अर्तगरल के साथ और पूरी उस उस्मानी सल्तनत के साथ, उस्मानियत जो पूरी एक खिलाफत रही है उसके साथ एक गहरा कनेक्शन जोड़ना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और वो आपने खान साहब की कुछ अर्से पहले इमरान खान साहब ने एक तकरीर भी की थी, उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है तुर्कों के साथ, और वो है भी हकीकत ये कि हमारा जैसी बात है सारे जो लोग दाखिल होते रहे, ये जो आपके बलोच नस्ल है इसके अंदर बहुत उनका जो ताल्लुक़ लगता है वो अफ़गानों के साथ, और फिर अफ़गानों से ज़्यादा पीछे तुर्कों के साथ। अगर आप उनकी जिस्मानी हैयत वगैरह भी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनका बहुत आपस में हम आहंगी मिलती भी महसूस होती है ना। और बल्कि जिन लोगों ने बलोच ज़बान के ऊपर काम किया, उनका भी ये कहना है कि इसके जो ताने बाने हैं वो कनेक्शन जो है वो पीछे जाके तुर्कों के साथ मिलता है, अफ़गानों का और बलोचों का।
तो ये वो एक पूरे ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ जगहों से होते आते जो है ना वो एक पूरी नस्लें पहुँची हैं हम तक, जो हम यहाँ की जो कराची या महाजिर या जो कह लें आप शहरी नस्लें थी, ये बिल्कुल एक अलग थी। और वो जो एक अलग नस्लें जिसके अंदर बलोच आपके अफ़गान, इसी वजह से इनके साथ बड़ा ही अलग नौइयत का मामला या अलग ताल्लुक़ होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक अहम इशू आइंदा मुस्तक़बिल में शायद आपके सामने कभी आएगा, अगर मौका मिला। अल्लाह जाने आता है नहीं आता, लेकिन एक जो चीज़ बज़ाहिर नज़र आ रही है कि इस किस्म की भी चीज़ें अब आपको देखने को मिलेंगी कि हमारा जो कनेक्शन है वो अब मोहम्मद बिन कासिम वाले जो आपके 1700-1200 से लेके 700-1200 से लेके जो 1000 तक की जो आपका टाइम पीरियड है ईस्वी तक का, उसको जो है शायद वो माइनस कर दिया जाएगा। बोला जाएगा कि नहीं सॉरी, आपने गलत पाकिस्तान बना दिया था। जो हम 500 साल पहले 400-300 साल पहले ले गए थे वो असल में वहाँ से नहीं बना था पाकिस्तान, तो अब नया जो बन रहा था वो तुर्कों से बनाना। अच्छा, उसके पीछे बहुत सारी कॉन्सेप्ट है, तसव्वुफ़ का एक पूरा उसके साथ एक लिंक है। हमारे जो हनफी इस्लाम है उसका एक बड़ा गहरा कनेक्शन है, क्योंकि वो जो अरबों का एक पूरा इस्लाम था वो एक सल्फ़ी इस्लाम था, थोड़ा सा शिद्दत पसंदाना इस्लाम था, जिसके नतीजे में यहाँ पर एक लड़ाई वाला एक जिहादी कल्चर और एक दहशतगर्दी वाले मामला पैदा हुए। तो अब उससे आपको जान छुड़ाने के लिए एक सूफ़ी टाइप का इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट देना है, कल्चर देना है, जिसके अंदर आप जो है वो टोपी पहन के, वो जो नहीं देखा होगा आपने, फुंदने वाली टोपी पहन के गोल गोल घूम लें, थोड़ी सी शायरी वायरी चल लें जाए, इस किस्म का एक इस्लाम का कॉन्सेप्ट जो था वो देने की जो है वो एक सिलसिला जो होगा वो आइंदा मुस्तक़बिल में यहाँ मुमकिन हो सकता है। तो इसलिए अब तारीख़ कहाँ पर जाकर रुकेगी, लेकिन हमें पुरानी तारीख़ का ही पेपर देना है। अभी ज़ाहिर सी बात है आपकी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है कि हमने पुरानी तारीख़ का ही पेपर देना है। तो आप अभी पुरानी तारीख़ पे फोकस कीजिएगा और महमूद गज़नवी पे ज़्यादा फोकस करने की और अर्तगरल पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश ना कीजिएगा। हाँ, लेकिन अगर आइंदा मुस्तक़बिल में ऐसा हुआ तो फिर वो कभी मौका मिलेगा तो उस पर हम बात कर सकेंगे। तो यहाँ तक बस ये चीज़ आप समझ लीजिएगा कि ये एक पूरा सिलसिला था कि इस तरह से मुसलमानों का यहाँ पर दाखिल हुआ है, किस तरह से तब्दीली आई माशरे में, क्या क्या तब्दीलियाँ आई, ज़ात पात की, सकाफ़त की, तहज़ीब की, मज़हब की, ज़बान की, खाने पीने की, रहन सहन की, और किस तरह से मुसलमानों ने इस कल्चर को आके तब्दील किया और जो उसमें एक अहम किरदार अदा करे थे, फिर वो बाद में आपके सूफिया या उलमा करते रहे। फिर उसके बाद जो एक बादशाहत के साथ उसका सिलसिला था, फिर वो बाद में शुरू होता है। तो यहाँ पर मैं इस पूरे सिलसिले को भी रोकूँगा क्योंकि 40 मिनट होगा यहाँ पर, और इसके बाद की जो फिर आगे की चीज़ें फिर वो इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।